हम हकीकत में क्या हैं, यह अधिक मायने रखता है इस बात से कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आप तस्वीर के चेहरे दीवार की तरफ मोड़ के इतिहास का रुख नहीं बदल सकते। बिना शांति के सभी सपने टूट जाते हैं। जो व्यक्ति अधिकतर अपने ही गुणों का बखान करता रहता है, वो अक्सर सबसे कम गुणी होता है। सत्य हमेशा सत्य ही रहता है, चाहे आप पसंद करें या ना करें। जो पुस्तकें हमें सोचने के लिए मजबूर करती हैं, वे हमारी सबसे अच्छी सहायक हैं। हम एक अद्भुत दुनिया में रहते हैं जो सौंदर्य, आकर्षण और रोमांच से भरी हुई है। यदि हम खुली आंखों से खोजें तो यहाँ रोमांच का कोई अंत नहीं है। शायद जीवन में डर से बुरा और खतरनाक कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति सब कुछ पा चुका है, वह हर एक चीज शांति और व्यवस्था के पक्ष में चाहता है। लोगों की कला उनके दिमाग का सही दर्पण है। सालों के बीतने से समय नहीं मापा जाता, बल्कि किसी ने क्या किया, क्या महसूस किया और क्या हासिल किया, इससे मापा जाता है। जो व्यक्ति भागता है, वह शांत बैठे व्यक्ति की तुलना में अधिक खतरे में पड़ जाता है। संस्कृति मन और आत्मा का विस्तार है। एक महान कार्य में लगन और कुशल पूर्वक काम करने पर भी भले ही उसे तुरंत पहचान न मिले, अंततः सफल जरूर होता है। असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत भूल जाते हैं। संकट के समय हर छोटी चीज मायने रखती है। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी यह है कि हम चीजों के बारे में बात ज्यादा करते हैं और काम कम। दूसरों के अनुभवों से लाभ उठाने वाला बुद्धिमान होता है। तथ्य तथ्य हैं और आपके नापसंद करने से गायब नहीं हो जाएंगे। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत ही कम आता है, जब हम पुराने को छोड़ नए की तरफ जाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब वर्षों से शोषित एक देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है। एक नेता या कर्मठ व्यक्ति संकट के समय लगभग हमेशा ही अवचेतन रूप में कार्य करता है और फिर अपने किए गए कार्यों के लिए तर्क सोचता है। कार्य के प्रभावी होने के लिए उसे स्पष्ट लक्ष्य की तरफ निर्देशित होना चाहिए। हर एक हमलावर राष्ट्र की यह दावा करने की आदत होती है कि वह अपनी रक्षा के लिए कार्य कर रहा है। आपत्तियां हमें आत्मज्ञान कराती हैं। ये हमें दिखा देती हैं कि हम किस मिट्टी के बने हैं। यदि पूंजीवादी समाज की शक्तियों को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए, तो वो अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब बना देगी। जाहिर है, दक्षता का सबसे अच्छा प्रकार वह है जो मौजूदा सामग्री का अधिकतम लाभ उठा सके। बहुत अधिक सतर्क रहने की नीति सभी खतरों में सबसे बड़ा खतरा है। चुनाव जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है। जब तक मैं स्वयं में आश्वस्त हूं कि किया गया काम सही काम है, तब तक मुझे संतुष्टि रहती है। संकट और गतिरोध जब होते हैं तो कम से कम उनका एक फायदा होता है कि वे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। जीवन ताश के पत्तों के खेल की तरह है। आपके हाथ में जो है वह नीति है। जिस तरह से आप खेलते हैं वह स्वतंत्र इच्छा है। अज्ञानी इंसान हमेशा परिवर्तन से डरता है। संसार हमारे बारे में क्या कहेगा, क्या सोचेगा, इन सब बातों में समय व्यर्थ करने से तो बेहतर है कि इस बात पर ध्यान दें कि हम वास्तविकता में क्या हैं। हर महान नेता का एक ही सपना होना चाहिए कि
उसकी आने वाली पीढ़ी सुख और शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करे। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक और प्रभावी रूप से करने के लिए हमारा लक्ष्य भी स्पष्ट होना चाहिए। इंसान की सबसे बड़ी सहायक और सलाहकार पुस्तकें ही होती हैं, क्योंकि पुस्तकें ही हमें सही दिशा में सोचने के लिए विवश करती हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वह अपने कार्यों की चर्चा ज्यादा करता है और कार्य कम। किसी भी महान कार्य को आप छोटी मानसिकता वाले लोगों के साथ मिलकर नहीं कर सकते। किसी भी इंसान का अपना पूरा जीवन डर में जीना शायद इससे खतरनाक और बुरा उस इंसान के लिए कुछ नहीं हो सकता। जिस गति से संसार में बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, यह पूरी व्यवस्था को जहरीला बनाकर ही छोड़ेगी। इंसान को हमेशा विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसके साथ सत्य हमेशा साथ ना हो। सुझाव देना और बाद में हमने जो कहा उसके नतीजे से बचने की कोशिश करना बेहद आसान है।